गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी साकिब क्लासेज। आज हम लोग क्लास 9th का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है साउंड, आवाज, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक पेड़ के बारे में बताया गया है कि कैसे एक पेड़ को काटा जाता है तो वो किस तरह का फील करता है, कैसा उसे महसूस होता है। इसके बारे में रजनी पारुलेकर ने लिखा है और बहुत ही प्यारा पोयम है। चलिए हम वक्त को जाया न करते हुए शुरू करते हैं। रजनी पारुलेकर was born in 1945 यानी 1945 में रजनी पारुलेकर का जन्म हुआ। रेसिपिएंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड इज ए पोएट इन मराठी, है ना। रेसिपिएंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड मतलब इनको महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड प्राप्त हुआ। इज ए पोएट इन मराठी, ये मराठी में एक कवि थी और इस कवि के रूप में इनको महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड प्राप्त हुआ, मिला। विथ 3 कलेक्शन ऑफ पोएम टू हर क्रेडिट, और इनके नाम से या इनके कलेक्शन में, इनके संग्रह में 3 पोएम है और तीनों इनके पास है, यानी कि इन्होंने लिखा है 3। तो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, द प्रेजेंट पोएम साउंड टेकन फ्रॉम इंडियन लिटरेचर, भारतीय साहित्य से लिया गया है। यानी ये जो साउंड, ये जो आवाज हम पढ़ने वाले हैं ना, वो कहाँ से लिया गया है? इंडियन लिटरेचर से लिया गया है। हैज बीन ट्रांसलेटेड बाय सुहास सूर्यकांत लिमाई, यानी कि इनको ट्रांसलेट किया है, अनुवाद किया है सुहास सूर्यकांत लिमाई ने। कहने का अर्थ है कि ये जो साउंड है, हो सकता है मराठी में लिखा गया हो और इनको अनुवाद किया है, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं। किसने किए हैं? सुहास सूर्यकांत लिमाई ने। चलिए हम जो कविता है, जो साउंड है, जो रजनी पारुलेकर ने लिखी है, उनकी लिखी हुई कविताओं को पढ़ते हैं और समझते हैं कि उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है। कह रहे साउंड, आवाज। ए ट्री, एक पेड़ है। इन द वुड्स, वुड, WOOD, वुड, ये जो वुड देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है लकड़ी। लेकिन जैसे ही इसमें एस लगा दिया जाता है ना, ये हो जाता है जंगल। क्या हो जाता है? जंगल। तो कह रहे हैं ए ट्री इन द वुड्स इज हैक्ड, कहने का अर्थ है कि एक जंगल में एक पेड़ है जिसे काट दिया गया है ना। जंगल में क्या है? एक पेड़ है जिसे काट दिया गया है। हैक्ड का मतलब काट देना। इट्स ब्रांच ब्रेकिंग अवे, व्हाट डू द हाफ विस्पर टू ईच अदर। ध्यान से समझिएगा, जब वो पेड़ को काट दिया गया है ना, तो कह रहे इट्स ब्रांच ब्रेकिंग अवे, इसकी जो शाखाएं हैं वो दूर हो गई हैं। कहने का अर्थ है कि जब कोई पेड़ होता है ना, मान लीजिए कि ये पेड़ है और इसमें बहुत सारी टहनियां होती है ना, तो जब हम इसको काट देते हैं तो ये दोनों टहनियां, ये पेड़ की जो शाखाएं होती हैं, वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। तो वही कह रहे हैं कि इट्स ब्रांच ब्रेकिंग अवे, इनकी टहनियां एक दूसरे से दूर हो गई है। व्हाट डू द हाफ्स विस्पर टू ईच अदर, कैसे? जब इनको हम आधा आधा काट दिए ना, हाफ कर दिए ना, अलग अलग कर दिए ना, तो ये एक दूसरे से दूर हो गई हैं। विस्पर टू ईच अदर, और विस्पर का मतलब होता है कानाफूसी करना या आपस में बात करना। और कह रही हैं कि ये अलग जो हो गई हैं, तो क्या वो एक दूसरे से बात करेंगी, कानाफूसी करेंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब एक साथ रहती हैं तो वो बात करती हैं, लेकिन अब तो वो क्या हो चुकी हैं? अलग अलग हो गई हैं। तो कह रहे हैं कि एक दूसरे से वो कैसे कानाफूसी करेंगी, कैसे आपस में बात करेंगी? क्या इन पेड़ों को काट कर, इनकी टहनियों को काट कर जो हम अलग कर दिए हैं, तो वो एक दूसरे से क्या बात कर रही होंगी, है ना। आपस में ये लोग बात भी करते हैं ना, जिस तरह से इंसान करते हैं वैसे टहनियां। आगे हम देखते हैं, करिए डू दे मॉन एंड ग्रोन, MOAN,
जो मौन देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है विलाप करना, रोना, और ग्रोन का मतलब होता है कराहना। तो कह रहे हैं क्या ये लोग भी आपस में ये जो बात कर रही होंगी, आपस में जो फुसफुसा रही होंगी, क्या ये भी रो रही होंगी? क्या ये भी विलाप कर रही होंगी? क्या इनको भी तकलीफ हो रहा होगा? इन द हर्ट ऑफ देयर हर्ट, यानी इनके भी दिलों में, आप अपने दिल में हाथ रख के सोचिए, जिस तरह से इंसान के हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, तो उनको बहुत तकलीफ होती है। क्या उस तरह इनके दिलों में, इनके हर्ट में क्या कराह रही होगी? क्या ये भी आपस में बात करके रो रही होंगी? क्या ये भी आपस में चिल्ला रही होंगी? एंड और डू द लॉक्स, ये जो लॉक्स देख रहे हैं ना, छोटे छोटे कुंडे को कहते हैं, जो इतने काट काट के आरा वाले मशीन के पास जो रखा हुआ होता है, आरी है ना, वहाँ आरी मशीन के पास, उनको छोटे छोटे कुंदे को लॉक्स कहते हैं। कह रहा है एंड डू दीज लॉक्स ड्राइवन फ्रॉम ईच अदर रिमिनाइज, और कह रहे ये छोटे छोटे जो कुंदे हैं, उन कुंदों को वहां से ले जाया गया है, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग कर करके उन छोटे छोटे कुंदों को यहाँ उस पेड़ की जगह से ले जाया गया है। रेमिनिसेंस का मतलब होता है याद करना, पिछली बातों को याद करना। तो कह रहे क्या इनको पिछली बातें याद होंगी? इनको पिछली बातें याद आती होंगी? कहने का अर्थ है, राइटर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे पैराग्राफ में, हम इसको फिर से समझते हैं कि एक पेड़ है जंगल में, एक पेड़ को काट दिया गया है और उनकी टहनियां आधी आधी हो गई हैं और वो अलग अलग हो गई हैं। तो राइटर जो है रागिनी क्या है, रागिनी पारुलेकर, वो कह रही हैं कि क्या उनको भी ये चीजें याद आती होंगी? कौन सी? कि वो भी कराहती होंगी, वो भी रोती होंगी, क्या उनको भी तकलीफ होता होगा? उनके कुंदों को जब एक उस जगह से लेके गए जाया गया होगा, तो क्या उनको अतीत की बातें, रिमिniscence यानी कि पुरानी बातें याद आती होंगी? तो पुरानी बातों में क्या क्या होगा, चलिए हम अगले पैराग्राफ में समझते हैं। कह रहे डू दे रिमेम्बर हाउ टू विंड टॉस देम, क्या उनको ये याद आता होगा कि कैसे वे हवा में झूलते होंगे? है ना, टॉस्ड का मतलब होता है ना झूमना, झूलना, जैसे हवा चलती है तो किस तरह से पेड़ इधर से इधर, इधर से इधर झूलते हैं। तो कह रहे क्या उनको ये याद होगा कि कैसे वे लोग हवा में झूमते थे? हाउ दे गोट ड्रेंच्ड इन द रेन, गोट ड्रेंच का मतलब होता है भीग जाना। तो क्या उनको याद होगा कि कैसे वे लोग बारिशों में भीग जाते थे? है ना, यानी राइटर ये कह रहे हैं कि उनको जब कुंदे में तब्दील कर दिया गया होगा, छोटे छोटे बांट दिए गए होंगे पेड़ों को, तो वो पेड़ जब वहां पर गए होंगे आरा मशीन पे, तो क्या उनको वो सारी अतीत की बातें याद आती होगी कि किस तरह से उनको क्या कर दिया गया होगा, झुला दिया गया होगा, और उनको जैसे वो भीगती थी, क्या वो उस तरह से याद होगा? चलिए, एंड द ब्लूसुम इन द स्प्रिंग, ब्लूसुम का मतलब होता है खिल जाना, स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत। कह रहे हैं कि बसंत के मौसम में वो किस तरह से खिल जाया करती थी। पेड़ पौधों में बसंत के मौसम में ना फूलें खिल जाया करती हैं, तो कह रहे हैं कि किस तरह से वो बसंत के मौसम में खिल जाया करती थी। एंड द फॉल इन ऑटम, ऑटम कहते हैं शरद ऋतु को, शरद ऋतु यानी पतझड़ के मौसम में, और किस तरह पतझड़ के मौसम में उनके पत्ते गिर जाया करते थे और फिर नए पत्ते उगते थे, क्या वे सब उनको याद आते होंगे? क्या ये सब उनको याद होंगे? है ना, तो कह रहा ओह, राइटर यहाँ पे कह रहा ओह बट द विंड्स नो, लेकिन केवल ये बातें हवा ही जानती होगी। है ना, कि कैसे हम पेड़ों को झुला दिया करते थे, कैसे बारिश उनको भिंगा दिया करती थी, कैसे स्प्रिंग के मौसम में फूल खिल जाया करते थे, कैसे शरद ऋतु में पतझड़ में पत्ते गिर करके नए पत्ते खिलते थे, ये सारी बातें सिर्फ हवा ही जानती हैं। द विंड ब्लोइंग, जो हवा बहती है, विटेड इन प्लेसेस फॉरलॉर्न सिंग सच सॉन्ग, है ना। तो क्या कह रहे हैं, फॉरलॉन्स का मतलब दुख और तकलीफ, कह रहे सिर्फ हवा ही जानती है इस दुख और इस तकलीफ को, कि कुछ गाने जो हैं, जो वो गाते थे, कुछ गाने वो गाते थे, कि अर्थ है कि जब हवा चलती थी ना तो पेड़
से एक आवाज आती थी, सर सर सर, तो ऐसा लगता था कि पेड़ जो है वो गा रहे हैं। तो कह रहे इस तकलीफ को, इस दुख को सिर्फ और सिर्फ एक हवा ही जान सकती है, उस दुख और उस तकलीफ को। कहने का अर्थ है, इस पैराग्राफ में राइटर ये कहने का कोशिश की है कहने की कि ये सारी बातें क्या उनको याद आती होंगी कि किस तरह से हमें हवा में झुला दिया जाता था, किस तरह से हमें बारिश में भिंगा दिया जाता था, किस तरह स्प्रिंग के मौसम में हमें फूल खिल जाया करते थे, किस तरह से हमें ऑटम सीजन में यानी शरद ऋतु में पत्ते झड़ जाया करते थे, नए पत्ते आते थे। ये सारी चीजें क्या उनको याद होगी? और एक बात साथ में ये कह रही हैं कि दुख के साथ कह रही हैं कि ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ हवा ही जानती हैं, और ये जो दुख और तकलीफ है गाने के बीच में गीत को लेकर के, ये सारी तकलीफ सिर्फ और सिर्फ हवा ही समझ सकती है। चलिए हम आगे देखते हैं। कह रही हैं दो सॉन्ग नोट ऑल कुड प्राइज। ये कह रही है प्राइज का मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना। कह रहे ये जो पेड़ जो थे ना, जो गीत गाया करते थे, उन गीतों की किसी ने तारीफ नहीं की। मेनी ए मैन इज ब्लंट, ऐसा लगता है मानो सारे इंसान बहरे हो चुके हैं, मानो सारे इंसान पत्थर दिल हो चुके हैं, मंद बुद्धि हो चुके हैं। तो उनके गानों की, पेड़ों के गानों की किसी ने तारीफ नहीं की, और सारे इंसान जो है वो मंदबुद्धि हो चुके हैं। ही डजंट इवन सेंस, ऐसा लग रहा है कि उनके पास कोई बुद्धि ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है। द एगोनीज काउड, और ये जो पीड़ा है, ये जो दुख है, ये जो तकलीफ है, उनको पकड़ा गया है ना, उनको पकड़ा गया। इवन इन सिंपल वर्ड्स, एकदम साधारण शब्दों में, है ना। कह रहा ये जो तकलीफ है ना, कहने का अर्थ है कि पेड़ जो गाना गा रहे थे, जो पेड़ झूम रहे थे, इंसानों ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया, उनको तारीफ ही नहीं की, बल्कि अपनी जरूरतों के लिए इंसान ने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। अपनी सुख सुविधाओं के लिए इंसान ने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। लेकिन इंसान ये नहीं जानता कि पेड़ जो है वो हम बेकार की गैस है, जो सबसे बेकार गैस होती है CO2, उनको ले करके हमें हमारे जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट गैस O2 देती है। लेकिन इंसान सिर्फ अपनी पल भर की सुख सुविधाओं के लिए पेड़ को काटे जा रहे हैं, और बहुत ही तेजी से काटे जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इन्होंने पेड़ की कभी भी तारीफ नहीं की, उनके गीतों की तारीफ नहीं की, बल्कि ये मंदबुद्धि हो चुके हैं, उनकी पीड़ाओं को नहीं समझा कि पेड़ को काटने के बाद भी तकलीफ होती है। कह रहा इवन इन सिंपल वर्ड्स, साधारण शब्दों में, व्हाट देन ऑफ दिस सॉन्ग, ये जो गाने हैं ना, जो गाने पेड़ गाते हैं, जो गाने पेड़ हवा में झूम करके गाते हैं, दे आर जस्ट साउंड, वे सिर्फ और सिर्फ आवाज बनकर रह गए हैं। यानी कहने का अर्थ है कि हम जो पेड़ों के बारे में कहते हैं, पेड़ बचाओ, पर्यावरण लगाओ, पेड़ काटने से बचाओ, ये सारी चीजें इस ग्राउंड लेवल पर नहीं है, सिर्फ किताबों में है, ये सिर्फ बोलने को है ना। ग्राउंड लेवल पर ऐसा कुछ नहीं है। जंगलों की कटाई होती जा रही है, पेड़ों को हरण होता जा रहा है ना। पेड़ लगाने से ज्यादा पेड़ कट रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, कह रहे ये सिर्फ और सिर्फ ये गीत जो है हवा के, ये सिर्फ एक आवाज बनकर रह गए हैं। कह रहे कि सच साउंड एज वुड बी चॉक्ड टू डेथ, ऐसी आवाज जैसे मानो किसी का गला दबा दिया गया हो, और गला दबाने के बाद जब वो मरने की कगार पर आता है, जैसे मान लीजिए किसी की हम गला दबाते हैं, तो वो गला दबाने पर ए आ ऊ की आवाज जो आती है ना, उसको चॉक टू डेथ कहते हैं। तो कह रहे कि वैसी आवाज जो गला दबाने के बाद आवाज आती है, वैसी आवाज बनकर रह गई है। इफ कन्फाइंड, यदि इसे दबा दिया जाता है, इन द स्ट्रोक एंड क्वाइट टू स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट की कुंडली बनकर ही रह जाती है। यानी कि ये सारी बातें, जो बातें हमें करनी चाहिए ग्राउंड लेवल पर, पेड़ को बचाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, ये सारी एक स्क्रिप्ट बनकर रह गई है। इस ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं होता। पेड़ की कटाई बहुत तेजी से हो रही है अपनी सुख सुविधाओं के लिए। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, और अपने पर्यावरण को बचाएं, अपनी ज़िंदगी को बचाएं। थैंक यू।